आप हक श्री राज महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अपने प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम माशुक मेरे यार मेरे धनी के अंगों का वर्णन, अंगों की शोभा, एक एक अंग की सलुकाई बारीकी से हमें बता रहे, कोई मिहीन रेखा भी छूट न जाए, इतनी बारीकी से प्रीतम के एक एक अंग की बातें बता रहे। जब प्रीतम के नेत्रों में देखती हूं तो इश्क का सागर लहरा रहा है, और इसी इश्क की अधिकता की वजह से सफेद नेत्रों में लाल लाल लोरे जिसे कहते हैं रेखाएं चल पड़ी है, और इसी की वजह से प्रीतम के नेत्र लाल नजर आ रहे। रोज हम प्रातः काल की शोभा में प्रीतम के नेत्रों की बातें गाते हैं। नैन अरुण सोहे रति रंग भी नहीं। कैसे है नैन? अरुण, जैसे प्रातः काल का सूरज अपनी पूर्ण लालिमा से चमक रहा होता है, ऐसे ही मेरे प्रीतम के नेत्र लालिमा से छाए। और ये लालिमा क्यों है? रति रंग भी नहीं। रात भर जो सुख सिज्या का लिया है, दिया है, सुख लिया, सुख दिया, और वही रति सुख की रेखाएं प्रीतम के नेत्रों में नजर आ रही है, और इस वास्ते ये नेत्र लालिमा युक्त है, जो मुझे सबसे प्यारे है। इतने ही प्यारे प्रीतम के ललाट के बीच में तिलक और बिंदी है, किसे कम कहे। और एक एक अंग इसीलिए बता रहे हैं ताकि हमारे दिल में ये शोभा बस जाए। हाय हाय, धनी जी कह रहे कि बड़ा अचरज आश्चर्य हो रहा है। इतना वर्णन सुनने के बाद यदि हमारी नजरों में ये स्वरूप नहीं बसता तो कैसी रूहे हैं हम? कौन सा दावा लिया है हमने? क्या अधिकार है हमें अंगना कहलाने का, यदि मेरे प्रीतम के अंग मेरे दिल में न बस जाए? और इतना याद दिलाने के बाद भी न बस जाए तो कैसी अंगना होंगी? प्रीतम के गुलाबी गाल, नासिका, अधर, दंत, रसना, श्रवण, घुंघराले केश, और एक केश की एक लट जो उड़ उड़ के बार बार प्रीतम के
मुखारविंद पे आ जाती है, लाड करती है। जैसे एक छवि कैसे मैं अपने दिल से एक पल के लिए भी अलग कर दूं, कि इतनी मोहिनी छवि है कि उससे नजर हटे ही नहीं। और जब अंगों के गुण याद आ जाते हैं, तब तो सारा रस दिलो दिमाग में छा जाता है। जब प्रीतम नेत्रों से इशारे करते हैं, ये इशारे समझते ही दिल खिल उठता है। इशारे तो प्यार की मस्ती के। प्रीतम जब मेरे कान में धीरे से आके फुसफुसाते हैं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तब लग रहा है कि मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू लूंगी। इतनी हवा भर जाती है मुझ में कि मैं उड़ने लग जाऊं। ये शब्द क्या सुन लिया है कि मैं तुझे बहुत चाहता हूं। मेरे कानों में जैसे अमृत का घोल डाल दिया। प्रीतम के अंगों की खुशबू मेरी नासिका से एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं होती। इतना खुशबूदार मेरे प्रीतम का बदन। और मुख में जो पान का रस प्रीतम के होठों के ऊपर लगा हुआ है, और रस तो पीने वाली जाने। क्या मधुर है उसमें, क्या मिठास है उसमें, क्या गुण है उसमें, क्या सुगंध है उस पान के रस में। पता ही नहीं कि वो सुगंध प्रीतम के लबों की है कि ये पान के रस की। प्रीतम की मीठी रसना मधुर मधुर आवाज से जब मुझे पुकारती, दौड़ी चली जाओ, दौड़ी चली जाओ। एक पल के लिए भी मैं कैसे रुक सकती हूँ प्रीतम के इस आवाज को सुनकर। प्रीतम कंठ की शोभा, इतने गौर उज्जवल कंठ, जैसे जल भी पीवे तो नीचे उतरता दिखाई देवे। और जब उसी कंठ में अनंत रंगों की शोभा लिए हुए जब हार लग जाते, कई नंगों के हार, कभी मेरे चहेते पुष्प के हार, पुष्प के मालाएं जब मेरे प्रीतम के कंठ के ऊपर लग जाती है, तब कंठ की शोभा और चार चांद लग जाती। खभे, छाती, और छाती के नीचे की मेरे प्रीतम का हैड़ा, हृदय, दिल, उस दिल के भरे अनंत भाव, वो अनंत गुण, दिल के सारे राज मेरे प्रीतम ने यहाँ पे मुझे बता दी। मेरे प्रीतम की आशिकी अब मुझे समझ आ रही है। मेरे प्रीतम का वहदत का सुख अब मुझे दिल में चढ़ चढ़ के आता है।
और वही प्रीतम के खिलवत के सुखों का आनंद तो मुझे इतने रसानंद में डुबो रहा है। वो खिलवत की बातें तो मैं कैसे भूल, और सुख शिक्षा की बातें मैं कैसे भूलता हूं। वो वन बगीचों के अंदर फवारों के बीच में प्रीतम ने मेरे साथ जो रंग रेलियां की है, मैं कैसे भूल जाऊं। इन लताओं के मंडपों के बीच में प्रीतम ने मेरे अंग अंग को किस तरह से छुआ है, चुमा है, तोड़ डाला है, कैसे भूल जाऊं मैं। प्रीतम के दिल के भीतर की ये सारी आशिकी एक एक करके मेरे दिल में छाई हुई है। पतली कमर, जब प्रीतम के कमर पे हाथ रख कर मैं चलती, तब एक कमर की लचक का मुझे एहसास होता है। कितनी लचकदार कमर की, और दो हथेलियों के अंदर समा जाए। गहरी नाभि, पेट, पीठ, पीठ के बीच की लांग, बुझाए, कांडा, पहुंचा, हथेली, उंगलियां, नाखून, किन शोभा से मैं अछूती हूं। इतने अंगों की शोभा बार बार प्रीतम के बताने के बावजूद भी आश्चर्य हो रहा है कि वो शोभा मेरे दिल में क्यों नहीं बसती। इस अंगों के साथ मैंने जो छेड़खानी की है, वो मुझे याद क्यों नहीं आ रही। प्रीतम के एक एक अंग को मैंने छेड़ा है, उस अंगों से मैंने मस्ती की है। प्रीतम ने कमर में की हुई गुदगुदी कैसे मैं भूल सकती। और एक खिलखिलाकर हंसना मेरे प्रीतम का, हाय हाय, कैसे मैं भूल सकती हूँ। अंग अंग में चेतनता, और उस चेतनता में छाए अनंत गुण। ये सारे गुणों की स्मृति एक एक करके मेरे प्रीतम मुझे याद दिला रहे। इस खेल में आकर जो सारी विस्मृति हो गई है, जो भूल गए, ये सारी शोभा मुझ अंगना को निस्बत जान के मेरे प्रीतम मुझे याद दिला रहे। और जितनी स्मृति मेरे दिल में भरती जाएगी, परात्म का दिल इतना ही जागृत होता चला जाएगा। हाथ की बारीक रेखाएं, हथेलियों, उसकी नरमाई, कोमलता, उज्ज्वलता, हथेली के ऊपरी हिस्सा पहुंचा, इस सारे अंगों के गुण, और चित्त चाहे बुखन, प्रीतम के कांडों की कड़े या पहुंची,
चित्त चाहे अनंत रंगों से बने, अनंत नंगों से बने, किरणें जैसे आसमान को छू रही है, अंगुरियों की ऊपर लगी हुई मुंदरिया, एक एक मुंदरी में जैसे कई प्रकार के रत्न जड़े हैं, और चित्त चाही शोभा लिए जब प्रीतम एक उंगली भी हिला लेते हैं, कहर छा जाता है, कयामत जैसे आ गई। एक उंगली क्या प्रीतम ने हिला दी, सारे रत्नों की शोभा मेरे दिल में भर गई। रंग सलू की बुखन मेरे प्रीतम के अंगों के ऊपर छाए हुए इन बुखनों के रंगों की सुंदरता, नाजुकता, उसके अंदर की बारीक नक्शकारी, और नक्शकारी के अंदर के जितनी भी चित्रकारी है, सारे के सारे चित्र कहीं मोर की चित्रकारी है तो चेतन मोर वहीं पे टहूक रहा है, अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहा है। कहीं हाथी की चित्रकारी तो हाथी मस्ती से वहां पे हिलता डुलता मुझे नजर आ रहा। चित्त चाही शोभा, चित्त चाहे रंग, बुखनों के अंदर से निकलती हुई चित्त चाही किरणें, और उस किरणों से भी आसमान में बनती कई प्रकार की चित्रकारी, और सारा कुछ चेतन। ये रंग, ये बुखन, इस बुखन की सलू की, उसकी शोभा देख देख कांडे हाथों के, हाथ में कांडे है, पहुंचा पे पहुंची है, मुंदरिया है, चित्त चाहिए, बाहों में बाजूबंद छाया हुआ है। मैं जो चाहती हूं, जैसा चाहती हूं, वैसे ही बुखन मेरे प्रीतम के अंगों के ऊपर अपने आप सुहाते हैं। पल पल नई नई शोभा लिए, नए नए गुण लिए, मुझे रिझाने के वास्ते प्रीतम के अंगों के ऊपर छा जा। मेरे माशूक, मेरे प्रीतम को मेरी चाहत है कि मैं पल पल नए नए ढंग से सजाया कर, उनको पल पल नए नए वस्त्रों में, नए नए बुखनों में देखती रहूं। अनंत प्रकार की शोभाएं लिए, हथेली में कांडे और अनंत बुखन प्रीतम के हाथों में इस कदर शोभायमान है कि मेरी नजरें प्रीतम के हाथों से हटती ही नहीं है। ए जोत ले जीवा नावड्या, हाय हाय बड़ा अचंबा ए। और इतनी सुंदर शोभा दिल में बस जाने के बाद भी यदि मेरे निज स्वरूप में ये शोभा न बस गई तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, अचरज की बात है। लेकिन इससे अधिक और क्या देखना चाहती है मेरी रूप? मेरे प्रथम के स्वरूप से
और अधिक सुंदर, मेरे प्रीतम के रस से और अधिक मीठा रस, मेरे प्रीतम के मुख से निकले हुए एक एक शब्द से मीठी बातें और कौन कर सकता है। बड़े अचरज की बात है कि कानों में प्रीतम के शब्द सुनने के बाद मेरे कान और कुछ सुनना चाहते। आश्चर्य हो रहा है। प्रीतम के हाथों के इन भूखनों को देखने के बाद, अरे इन नरम हथेलियों को अपने हाथों से किस तरह से मैं सजाती हूं, और ये सारी बातें याद आने के बाद भी मेरी रूह जागृत नहीं हो रही। तो ये बड़े अचरज, बड़े आश्चर्य की बात है। कई रंग इझार मासुक की दावन में जाई लेता। प्रीतम के अंग के ऊपर जब मैंने इजार की शोभा देखना चाही, इजार गहरे रंग में अपार तेज लिए, इस कदर से प्रीतम के अंग पे छाई हुई है कि जामे का दावन, जामा जो मेरे प्रीतम के घुटनों तक लंबा है और कमर तक इजार है, तो कमर से लेकर घुटनों तक इजार का गहरा रंग मेरे प्रीतम के दामन के ऊपर, जामे के ऊपर इस तरह से चमक उठता है जैसे दो रंग हो गए। कमर से ऊपर छाती तक जामे का रंग कुछ और नजर आता है, कमर से घुटनों तक जामे का रंग कुछ और नजर आता है, और घुटनों से पैरों तक इजहार का रंग किसी और नजर आता है। वो तो इस स्वरूप को देखने वाली जाने। कभी हरे रंग की इजार, कभी लाल रंग की इजार, कभी आसमानी रंग की इजार, पल पल नए नए रूप रंग में सजी, चित्त चाहे रंगों से सजी। उस इजार की शोभा और उसके जो किरणें दामन से ऊपर होते हुए आसमान को छू जाते हैं, ये जो दामन और इजार का मिलन है, दोनों के रंग आपस में इस तरह से मिल गए हैं। इस संगम, इस संगम की शोभा अपनी नजरों से हटती ही नहीं। जब प्रीतम मुझे इस सुख दे रहे हैं, कैसे मैं इस सुख से वंचित रह सकती। ऐसे मेरे प्रीतम के दामन के ऊपर के रंगों में मैं खो जाती हूँ। छेड़े पटुके दावन पर हाय हाय दिल जुघावना देत।
पटुका प्रीतम ने कमर पे इस तरह से बांध दिया है जैसे नृत्य करने के लिए कोई खिलैया जब तैयार हो जाता है तब एक पटुका अपने सर के ऊपर बांध लेता है और वैसे ही एक पटुका अपने कमर के ऊपर बांध देता है। प्रीतम की जामे के ऊपर कमर में जब एक पटुका प्रीतम बांधते हैं, एक तो पतली सी कमर और उसमें जो पटुका है वो पता ही नहीं कितने रंगों से अलौकिक हो रहा है। चलहल चलहल ज्योत जैसे पटुके के एक एक धागे से चल रही है। एक पटुका है कि कमरबंद का कोई आभूषण है, क्योंकि उसके अंदर की किरणें इस तरह चल रही है। एक पटुके के पल पल बदलते हुए रंगों की शोभा। एक छेड़ा लंबा और एक छेड़ा छोटा, दामन के ऊपर जैसे बांध दिया है और पटुके के किनार पे कई प्रकार के रंग नंग नक्काशी चित्रकारी और उस चित्रकारी के अंदर के रंग जब बारीकी से ये पटुके की शोभा को मैं देखती हूं तो बस वहीं पे नजर मेरी गड़ जाती है। प्रीतम की पतली कमर को और अधिक जैसे पतली कर दी। जब जामा पहना था तो जामे की मोहरे की वजह से कमर थोड़ी सी मोटी लगती थी। अब जब पटुका बांध दिया तो जैसे कमर है उससे भी पतली नाजुक। ये पटुके की शोभा अति सुंदर, चित्त चाहे रंगों से बने। कभी नौरंगा पटुका, कभी नीले पीले रंग का पटुका, कभी सुनहरे रंग का पटुका, तो कभी कोई और रंग का पटुका। पल पल बदलने वाले रंग। इसकी किरणें इस तरह से चलक रही है। अब पता नहीं चल रहा कि आसमान में इतने रंग छा गए हैं, वो रंग पटुके के हैं, इजार के हैं, जामा के हैं कि और कई आभूषणों के। और सारी किरणें जैसे आपस में जंग कर रही है। प्रीतम थोड़ा सा क्या चल दिए, आसमान की सारी शोभा उनके संग जैसे चल रही। पूरा प्रकृति उसी रंग में छा जाती है। कैसे बताऊं मेरे प्रीतम के अंगों की इन शोभा को। इस पटुके की शोभा में सारा हर्ष छा गया है। हाय हाय दिल अजूना गाव दे।
इतनी शोभा सुनने के बाद, ये पटुके का रंग देखने के बाद, ये जामा और इजार के जुगलबंदी, उसका मिलन, उसका संगम और उससे बनने वाले कई और नए नए रंगों को देखने के बाद भी हाय हाय, मेरा दिल में कभी भी घाव नहीं पड़ रहे। कोई पत्थर दिल होवे तो भी पिघल जाए, इतनी सुंदर शोभा। पता नहीं मेरा दिल किन पत्थर से बना है। एक हल्की सी उसके ऊपर घाव नहीं लगा। इतनी शोभा देखने के बाद तो मेरे दिल में वो शोभा इस कदर बस जाए और कहीं मेरी नजर ही न लग सके। चरण कमला मासुक के चित्त में चुभे जीना। इजार से जब मैं अपनी नजरों को प्रीतम के चरणों से लगाती, एक चरण मेरे माशूक के, जो मुझे सबसे प्यारी, क्योंकि ये चरण की ही तो बरकत है जो आज मुझे इस खेल में अर्श के सारे सुखों का एहसास मिल रहा है। इस चरण की ही तो मेहर है जो मुझे मेरे प्रीतम के संग जोड़ रहे। इन चरणों की शोभा, इन चरणों के गुण, इन चरणों की सुंदरता मैं कैसे अपने दिल से निकाल दूं। मेरे माशुक, मेरे प्रीतम के इन चरण, जिन चरणों में मैं रात दिन पड़ी रहूं, बस एक ही तो चाहना है। अब तो मेरे प्रीतम, यही चरणों की वजह से मुझे आपकी पहचान, इन्हीं चरणों की वजह से मुझे आपकी आशिकी का पता चल गया। चरण मेरे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप है। ये चरण मेरे प्रीतम के दिल का प्रतिनिधित्व है। ये चरण ही मेरे दिल में बस गए, तब प्रीतम स्वयं अपने पूर्ण अर्श की सारी न्यामतों सहित मेरे दिल में बस गए। जहां ये चरण है वहीं पे अर्श का सारा नजारा है, सारा नजरिया है, सारी न्यामतें है। बार बार यही चाहत है, ये चरण मेरे दिल में बस जाए, ये चरण मेरे दिल में बस जाए, मेरा दिल अर्श बन जाए। मेरी बार बार यही दिल की तमन्ना है कि इन चरणों से मैं कभी भी दूर न हो जाऊं, इस प्रीतम के शरण में ही मैं बनी रहूं। इन चरणों के अमीर रस में ही मैं डूबती रहूं। अर्श का सारा सुख मेरे प्रीतम के चरणों में है।
ये चरण कमल माशुक के, माशुक मेरे प्रीतम के ये चरण कमल चित्त में चुभे जिन्न, कैसे ना चुभेंगे। आशिक रूह इन चरणों के बिना एक पल भी न रह सकने वाली रूह इन चरणों से अपने आप को कैसे अलग कर सकती है। ये चरण ही तो मेरे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण शोभा है, पूर्ण सुंदरता है। ये चरण ही तो मेरे प्रीतम का नूर है। रात दिन बसे इन चरणों में, इन चरणों को सुख लेने वाली मैं इन चरणों से कैसे दूर हो सकती। इस चरणों की सुंदरता, कोमलता, नरमाई, लालिमा, उसकी तली, उसकी एड़ियां, उसकी लाख, लाख के अंदर की महीन रेखाएं, पंजा, अंगुरिया, काक से प्रीतम के अंगुरियों के आगे का हिस्सा जिसे फने कहे, फनों की कोमलता, चित्त चाहे आभूषणों से सजे, ये चरण कमल मेरे दिल से कभी अलग हो ही नहीं सकते। कैसे कह दो कि जिसके दिल में चुभे, अरे मेरे दिल में तो वो इस कदर चुभे हुए हैं कि निकालने से भी निकल नहीं सकते। ऐसे मेरे प्रीतम के चरणों की शोभा, जिस चरणों को मैं रात दिन सहलाती हूं, गुदगुदाती हूं, इन्हीं चरणों को मैं बार बार चूमती रहती हूं। इन्हीं चरणों को मैं अपने गालों पे लगा लेती, इन्हीं चरणों को अपने सिर पे लगा लेती हूँ, इन्हीं चरणों को अपनी छाती में लगाकर मैं सोया करती हूँ। रात दिन मेरे हृदय कमल में ये मेरे प्रीतम के चरण छाए। चरण माने मेरे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप, मेरे प्रीतम की शरण। चरण माने मैं और मेरे प्रीतम की एक रूपता, एकाकार, जहां जरा से भी जुदागी न, ऐसे अनंत गुणों से भरे इन चरणों की शोभा मेरे जीव के यही जीवन सिर्फ बोलने के लिए थोड़ी ही होता है। जब ये चरण दिल में बस जाए तब तो जीव के जीवन कहे जाए। ऐसे चरण कमल एक एक रूह के दिल में चुभ जाते हैं, तब उसकी शोभा और सुंदरता में रूह डूब जाती है। ये छवि सलू की बुखन क्यों कर छोड़े मोमिन। ऐसे अति सुंदर इन चरणों की छवि, इन चरणों के बुखन, इन चरणों की लालिमा, इसकी सुंदरता को
आशिक रूह कैसे छोड़ सकती? आशिक ही तो इन चरणों की है, और मेरे रूह ही ये चरण है। मेरी चेतना का केंद्र बिंदु मेरे प्रीतम के चरण है। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ये क्यों छोड़े माशुक? कैसे रूह छोड़ दे? मेरे जीव के जीवन एक छवि सलू की भूखन, इन चरणों में सजे हुए भूखन, उस भूखन के ऊपर का चित्रकारी, नकशकारी, बारीकाई, रंगों की शोभा, अनंत रंगों की चमकार, कैसे भूल सकती? मेरे प्रीतम के ये चरण और ये भूखन मेरे दिल में छा गए हैं। ये चरण आवे जिन दिल में, सो दिल अर्श मुतलक। धनी कह रहे कि अर्श दिल किसे कहा? ये चरण आवे जिन दिल में, जिन दिल में मेरे प्रीतम के चरण बसे, वो निश्चित रूप से अर्श की रूह है। अर्श की रूह की यही निशानी, जहां मेरे प्रीतम के चरण है, वही तो मेरे प्रीतम की सारी शोभा है, सारा नजारा है, सारी न्यामतें। इन चरणों के गुण कैसे गाऊं मैं? अनंत गुणों से सजे, अनंत गुणों से भरे मेरे प्रीतम के ये चरण, जिस दिल में भी पहुंचे, निश्चित रूप से वो अर्श की रूह है। उसे और कोई निशानी नहीं चाहिए। इन चरणों की सलुकाई, उसकी सुंदरता, जिस रूह को भा गई, और कैसे न भावे, यही तो निस्बत है। इन चरणों से ही तो मेरे संबंध है। इस चरणों के प्रताप से ही तो अर्श की हकीकत है। इस चरणों की बरकत है अर्श के सारे सुख। इस चरणों की बरकत है मेरा इश्क। ऐसे चरण, इन चरणों से मैं कैसे दूर हो सकती? अर्श रूह के यही निशानी है। निश्चित रूप से इस चरण को जिसने दिल में बसा लिया, वो ही अर्श की रूह है। कई मुतलक बातें अर्श की, दिल सब विद हुआ बेशक। कई मुतलक बातें, गुप्त, दिल की बातें, गुह्य बातें, अर्श का जितना भी गुप्त खजाना, सारे मेरे प्रीतम के चरण कमल से मुझे प्राप्त हो गया। आज प्रीतम के दिल की सारी बारीक बातें हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो ये चरणों के प्रताप से है।
ये चरण ही मेरे प्रीतम का हुक्म है। जहां चरण बस गए वहां सारी शोभा बस गई। प्रीतम के दिल की सारी आशिकी उसी दिल में बस गई। ये सारी मुतलक बातें अर्श की जितनी भी गुह्य बातें ये हमें पता चल गई। अर्श के सारी प्रकृति मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है और ये सारे स्वरूप मुझे रिझाने के वास्ते है। ये अर्श का राज है। अर्श के बन मोहलाते पशु पंछी खुबी खुशहाली हमारे चह बच्चे एक एक नियामत मेरे प्रीतम का स्वरूप है जो मुझे रिझाते। ये अर्श की गुह्य बातें है। ये अर्श की बारीक बातें मेरे प्रीतम की आशिकी का पता चल गया। ये अर्श की गुह्य बातें है। ये सारी बातें मेरे प्रीतम के चरणों से, ये प्रीतम के ही चरणों में मेहर बनी हुई, उनकी चरणों से ही हुक्म बना हुआ। ये बातें मुझे पता चल गई, मेरे दिल में बस गई। दिल सब रीत हुआ बेशक, और जब ये सारी बातें मुझे समझ में आई तब मेरा दिल बेशक हो गया। आज हमें अर्श के किसी भी बारे में कोई शंका नहीं। इतनी बारीकी से प्रीतम ने अर्श की बातें समझा दी, परत द परत खोल खोल के बारीक से बारीक सुख और बारीक से बारीक राज हमें बता दिया। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतनी बातें प्रीतम ने कह दी और ये सारी बातें हमारे जेहन में जो उतर गई तो इस चरणों की बरकत से, वरना हमें यहाँ पे एक शब्द का भी पता नहीं चलता। अर्श का कोई सुख हमारे दिल के भीतर न आ जाता। ये सारी बातें, सारे सुख मेरे प्रीतम के चरणों से, मेहर से, चरणों की वजह से हमें ये सुख मिल रहा। बेशक कर दी। ईमान हमारा दृढ़ हो गया। दिल में प्रीतम के प्रति हमारा इश्क जागृत हो गया। दिल में प्रीतम की चाहनाएं प्रकट हो गई। संसार की सारी बातें छूट गई। ये मेरे प्रीतम के चरणों की मेहर है, चरणों की ही बरकत है जो हमें बेशक कर दिए। क्यों कहूँ खूबी चरण की और खूबी बुखाना। ऐसे मेरे प्रीतम के चरणों की खूबी का मैं कैसे बखान करूं, ऐसे मेरे प्रीतम के चरणों का मैं किन शब्दों में बयान करूं। वो किसी भूखनों के मोहताज नहीं है। मेरी रूह की चाहत है कि मेरे प्रीतम के चरण सजे हुए दिखाई पड़ जाए, तो भूखन अपने आप चरणों में सज जाते हैं कि ये चरण मुझे खुश करना चाहते हैं। ये चरण का काम ही एक है, मुझे अपनी और खींचे रखना। चित्त चाहे भूखन प्रीतम के चरणों में सुहाते हैं।
प्रीतम के चरणों की बरकत से ये भूखन भी और अधिक सुंदर नजर आते। ये भूखनों के अंदर बनी हुई पुतलियां, ये पुतलियां भी निरत करती चेतनता से और अपने आप को कैसे खुश नसीब समझती है कि वाह, हमें प्रीतम के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ऐसे मेरे प्रीतम के चरणों की शोभा, खूबी भूखनों की शोभा, अनंत रंगों के किरणें जिन भूखनों से निकल रहे, ऐसे मेरे प्रीतम के चरण और इनके भूखनों की शोभा में मैं डूब जाती हूँ। अद्भुत शोभा हक की, क्यों न होए अर्शताना। अद्भुत शोभा की। अब इन चरणों से लेकर शीश कमल तक सारे अंगों की शोभा का बयान करते। एक चरण के अंगुलियों से लेकर शिखा तक नख शिख लो, प्रीतम के पूर्ण स्वरूप की शोभा अद्भुत, अचरज, सुखदाई, सर्व शोभा से लदी हुई, चित्त चाहे भूखन, चित्त चाहे श्रृंगार से सजे हुई, मृत प्रीतम के एक एक अंग और उनके भूखन की शोभा क्यों अद्भुत न हो। अर्श का स्वरूप है और वो भी मेरे माशुक का स्वरूप है। सर्व सुख शोभा योग्य मेरे प्रीतम का स्वरूप है। सारे सुख देने वाले मेरे प्रीतम का स्वरूप, कैसे उसमें कोई कमी हो सकती। इतना सुंदर और इतना आकर्षक मेरे प्रीतम के स्वरूप की शोभा में ही मेरा मन बस गया है, मेरा चित्त वहीं पे लग गया है। एक पल के लिए भी मैं मेरे प्रीतम के इस सुंदरता से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। ऐसे अद्भुत स्वरूप को निहारने वाली, इस अद्भुत स्वरूप को दिल में बसाकर अर्श में अपने निज स्वरूप में जागृत होने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।